बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक को चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्लास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे फैक्टराइज करने को ही कहा जा रहा है, बस थोड़ा से मेथड डिफरेंट हो जाता है। बनाने हमें फैक्टर ही है। तो क्लास आप इसमें मेथड जरा गौर से समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, ठीक है ना। अब हमें इन ब्रैकेट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि अगर मैं इन नंबर्स को प्लस करूं, दो ब्रैकेट के नंबर्स को प्लस करूं, कौन से नंबर्स जो विदाउट वेरिएबल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो वो सेम आए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट लेती हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 1 + 4 मेरा हो जाता है 5, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इन दो ब्रैकेट को साथ में लिखूं, तो 2 + 3 भी मेरा क्या हो जाता है 5। तो मैं अरेंज कर देती हूँ ब्रैकेट को, यानी मैं इस ब्रैकेट को, लास्ट वाली ब्रैकेट को फर्स्ट के साथ लिख लेती हूँ, क्योंकि 1 + 4 भी 5 हो रहा है और 2 + 3 भी क्या हो रहा है 5 हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे इस तरीके से ब्रैकेट्स को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें x+1 के बाद पास में लिख लेती हूँ x+4 को, और इन दोनों ब्रैकेट को साथ ही लिखा रहने देंगे, ये तो साथ ही लिखे हुए हैं तो साथ ही लिखा रहने देंगे x+2 और x+3। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ब्रैकेट्स को अरेंज कर लिया है कि 1 + 4 अगर मैं करती हूँ तो मेरा होता है 5, इसी तरह 2 + 3 अगर मैं करती हूँ तब भी मेरा होता है 5। तो पहले इस तरीके से ब्रैकेट्स को, दो ब्रैकेट्स को, दो पेयर्स को आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके नंबर्स की एडिशन जो है वो दोनों में, दोनों पेयर्स में सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तो अरेंजमेंट हो गई। अब मैं इन दो ब्रैकेट्स को अलग मल्टीप्लाई करूंगी और इन दो ब्रैकेट्स को अलग मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। आप चाहें तो इस तरह से ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे कि हमें इन दो ब्रैकेट को अलग मल्टीप्लाई करना है और इन दो ब्रैकेट को अलग मल्टीप्लाई करना है, ठीक है क्लास। इन दो को हमने अलग मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को अलग। तो देखिए अब यहाँ पर जब फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड से मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है कि फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है। तो पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं। x मल्टीप्लाई होगा x+4 से, जबकि +1 भी मल्टीप्लाई होगा किससे, x+4 से। तो यहाँ पर मेरी एक ब्रैकेट तो हो गई क्लोज, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट भी हम इसी तरह से करेंगे। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका फर्स्ट टर्म जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म इस ब्रैकेट से, बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं x+3 को, फिर इसी तरह +2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ x+3 को, ब्रैकेट मेरी कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ देखें ये -48 कॉपी हो जाएगी। अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, x से x मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x², 4x, ये हो जाएगा 1, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही हो जाएगा, कि 1 तो कोई इफेक्ट नहीं डालता, 1 4 सा 4 हो जाएगा। ये तो एक ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड ब्रैकेट पे आ जाते हैं। x से x मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, x को 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2x हो जाएगा, जब x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 का हो जाएगा 6, और बाहर लिखा हुआ है -48। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर +4x है, यहाँ पर सिंपल 1x है। जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो 4 + 1 मेरा हो जाएगा 5x,
और ये मेरे पास लिखा हुआ है +4। सेम इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 + 2 मेरा हो जाएगा 5x। आगे लिखा हुआ है +6 -48। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट अब मेरे पास उस सिचुएशन में आ गई जैसे कि हमने लास्ट पार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, कि अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों ब्रैकेट में सिमिलर टर्म्स मेरे पास x² + 5x है, x² + 5x। ये दोनों में क्या है, सिमिलर है। तो हम इन दोनों को सपोज कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा लेट x² + 5x किसके इक्वल है, क्योंकि आपकी बुक में टी ही लिखा हुआ है, सपोजिशन टी से की हुई है, तो इसलिए मैं बार बार टी यूज कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप पर लाजिम नहीं है कि आप टी ही सपोज करें, अपनी पसंद का कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं एक्स वाई जेड। अच्छा, तो क्लास अब जहां जहां x² + 5x है वहां मैं क्या रख दूंगी, टी रख दूंगी। और आगे मेरा लिखा हुआ है +4। देखिए ना, इतनी जगह पे मेरा क्या आ गया, टी आ गया। और बाकी जो +4 है वो अपनी जगह पर है। इसी तरह यहाँ भी x² + 5x की जगह पे मैं यहाँ पर टी रख दूंगी। और आगे मेरा लिखा हुआ है +6 ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा -48। और क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों ब्रैकेट, तो हम कर देते हैं। पहले t इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं। पहले हम t को मल्टीप्लाई कर देते हैं, t + 6 है। और फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, t + 6 है। बाहर लिखा हुआ है -48। तो ये t जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो t² हो जाएगा, ये हो जाएगा +60। इसी तरह यहाँ +40 हो जाएगा। फिर 4 6 24 -48। क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 60 है, ये +40 है, दोनों के साथ सेम वेरिएबल है, सेम साइन है, तो ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा t² +6 + 4 मेरा हो जाएगा 10t। और 48 में से जब मैं 24 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, देख लेते हैं। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 24 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 ही बचेगा, लेकिन 24 चूंकि माइनस में से बचेगा, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है, तो हम भी माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा -24। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का स्क्वायर नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी, हम 24 के फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से कि दो नंबर हम ऐसे ब्रेक करेंगे जिनको माइनस करने पर 10 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। तो बना लेते हैं इसके फैक्टर 24 के। 2 का टेबल यूज कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब देखें मुझे यहाँ पर ब्रेक करना है, किस तरीके से ब्रेक करूँ। 2 2 ज़ा 4 अगर मैं लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 नहीं 11 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक नंबर 2 2 ज़ा 4 लेती हूँ और एक नंबर 6 लेती हूँ, देखें यहाँ पर एक नंबर मैंने लिया 2 2 ज़ा, ये हो जाएगा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आया। और एक नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लेती हूँ मैं, 2 3 ज़ा 6। ठीक है ना, एक नंबर मेरा 6 हो गया, एक 4 हो गया। तो लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर प्लस नहीं करना, बल्कि मुझे यहाँ पर माइनस करना है। तो 6 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। मुझे तो 10 चाहिए, तो मुझे ये दो नंबर भी सूट नहीं कर रहे हैं। अब देख लेते हैं, कोई और नंबर डिसाइड कर लेते हैं जी। तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है ना, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा एक नंबर मेरे पास हो जाएगा 12। ठीक है,
और फिर दूसरा नंबर मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पर 2 रह गया। तो 12 और 2 मेरे पास 2 नंबर ऐसे आए कि अगर मैं 12 में से 2 को माइनस करती हूँ तो मेरा 10 आ जाएगा। अब मुझे वो 2 नंबर मिल चुके हैं। वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस नंबर 10 into 12 and 2। तो पहला साइन वही लगेगा जो मिडिल टर्म में मौजूद है, प्लस का साइन लगाएंगे और पहले हम ग्रेटर नंबर लिखेंगे। ग्रेटर नंबर मेरा क्या है, 12 है, तो पहले आ जाएगा 12 और इसके साथ टी लगा हुआ है तो हम टी लगा देंगे। और चूंकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब जो साइन दूसरा लगाएंगे वो इसका अपोजिट होगा। तो पहले अगर प्लस लगा चुके हैं तो अब दूसरा साइन हमारा क्या होगा, माइनस। और सेकंड जो नंबर है मेरा स्मॉलर वो कौन सा है, 2, इसके साथ लगा देंगे टी, ये हो जाएगा -24। अब मैं दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ, देखिए यहाँ से भी टी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, एक टी बाहर आ चुका है तो एक टी अंदर रह गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12। इसी तरह से यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 24 दोनों आते हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास रह जाएगा टी और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 12 24। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर t+12 अगेन कॉमन आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं ले सकती हूँ t+12 कॉमन। अब यहाँ से जब ये पूरी ब्रैकेट बाहर आ गई तो अंदर यहाँ पर सिर्फ t रह गया, यहाँ से भी पूरी ब्रैकेट बाहर आ गई तो यहाँ पर सिर्फ -2 रह गया। तो क्लास यहाँ पर फैक्टर तो आ चुके हैं लेकिन ये t की फॉर्म में आ रहे हैं हमारा, जबकि क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में था। तो जहां मैंने t के इक्वल इसको सपोज किया था x को, अब मैं दोबारा से t की जगह पे ये वाली वैल्यू को पुट कर दूंगी जहां पर मैंने सपोजिशन की थी। तो t किसके इक्वल था, x² + 5x। तो जहां जहां t है वहां मैं क्या लिख दूंगी, x² + 5x। t की प्लेस में आ गया x² + 5x, आगे क्या लिखा हुआ है, +12। इसी तरह से यहां भी मैं लिख दूंगी x² + 5x, आगे लिखा हुआ है मेरा -2। तो क्लास वैसे तो यहाँ पर देखिए फैक्टर बन चुके हैं, हम देख लेते हैं अगर फर्दर मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल है तो हम करेंगे, अगर मिडिल टर्म ब्रेक आगे नहीं हो सकती तो फिर यही हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो 12 1 12 हो जाएगा, और मुझे 2 नंबर प्लस करके ऐसे लेकर आने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो मेरा 5 आ जाए। तो 12 के फैक्टर बना के देख लेते हैं हम। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो क्या मेरे पास 2 नंबर ऐसे आ जाते हैं जिनको प्लस करने पर 5 है। तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 को प्लस करते हैं तो 7 आ जाएगा। 3 2 6 अगर मैं करती हूँ, 6 + 2 करती हूँ तो 8 हो जाएगा, यानी प्लस करने पर 5 तो नहीं आ रहा किसी भी सूरत, ठीक है। तो इसके तो फैक्ट मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा, और 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, ठीक है ना, किसी और टेबल में नहीं आता। तो इसके फैक्टर यही बन सकते हैं, 2 1 2, ठीक है ना, इसके अलावा तो किसी टेबल में आता ही नहीं। और अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करती हूँ तो 1 आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 5 चाहिए। तो इसके भी मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है, यानी दोनों में से कोई भी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो फिर यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह इसकी रिमेनिंग पार्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, पसंद आया आपको टीचिंग स्टाइल, और अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और पे क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिले। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।